तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ बॉय केडी पे। तो दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, पूरी खबरों को हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी प्रोग्रेस है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम इन खबरों को जान लेते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आपके सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हिमाचल हाईकोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला आया है। हाँ जी दोस्तों, हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद नहीं की जा सकती है विभागीय जाँच। हाँ जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो आपके सामने आ रही है हिमाचल हाईकोर्ट से। जो इसका बहुत ही बड़ा फैसला आया है वो सभी पेंशन भोगियों के पक्ष में आया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद नहीं की जा सकती है विभागीय जांच। हाँ जी दोस्तों, न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने व्यवस्था थी कि रिटायरमेंट के बाद विभागीय जांच शुरू नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश और कार्यवाही को रद्द कर दिया है। वहीं दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी खबर आपके सामने आ रही है कि सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की रिटायरमेंट की आयु तक ईमानदारी से सरकार को आयकर का भुगतान करते हैं, लेकिन इसके बदले सरकार उनको रिटायरमेंट के बाद कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन भोगियों को इनकम टैक्स लिया जाता है। उसके बदले सरकार उनके चिकित्सा इलाज में से संबंधित क्या सुविधा देती है। इसी को लेकर एक प्रश्न पूछा गया था, जिसका आंसर जो है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया और उन्होंने यह कहा कि पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों के साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत प्रदान करने के लिए वित्त अधिनियम 2018 में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जिससे पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, उन्होंने यह कहा कि इस नियम की धारा 80 के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या चिकित्सा खर्च के भुगतान के मद में की जाने वाली कटौती की सीमा को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि प्रावधान के तहत धारा 80 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक के गंभीर बीमारियों के मद में चिकित्सा खर्च की सीमा 60,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 तक किया जाए। वहीं अति वरिष्ठ नागरिकों की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक किया जाए। हाँ जी दोस्तों, जो अति वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक किया जाए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 80 घ के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों, सरकारी समितियों तथा डाकघरों में जमा पूंजी पर प्राप्त होने वाला ब्याज आय पर 50,000 की कटौती का प्रावधान किया जाए। इसके साथ उन्होंने कहा कि 194 के अंतर्गत कटौती की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये तक किया जाए। इसी के साथ दोस्तों, उन्होंने कहा कि 75 साल या उससे ऊपर के जो पेंशन भोगी हैं, अगर उनको बैंक पेंशन में से कटौती कर लेते हैं तो ऐसे में उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ दोस्तों, उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों के साथ किसी भी प्रकार की उत्पीड़न होता है या उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या अगर उनको कोई भी शिकायत करनी है तो वो टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल करके सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी खबर है वो आपके सामने आ रही है कि EPS 95 के जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 सितंबर 2014 के पहले जो रिटायर हुए हैं या उसके बाद रिटायर हुए हैं, अगर उन्होंने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है तो उनको हायर पेंशन का भुगतान किया जाएगा और उनके लिए EPPO भी जारी किया जा चुका है। हाँ जी दोस्तों, उनके लिए EPPO जारी किया जा चुका है और जिन्होंने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया था तो उनको हायर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। वहीं दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला आया है। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गरिमा कायम रखने के लिए पेंशन जरूरी है। तो दोस्तों, पेंशन ही रिटायर्ड कर्मचारियों का एकमात्र सहारा है, तो ऐसे में पेंशन को रोका या बंद नहीं किया जा सकता। वहीं दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी खबर है वो आपके महंगाई भत्ते से रिलेटेड आ रही है। हाँ जी दोस्तों, आपके महंगाई भत्ते को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। हाँ जी दोस्तों, इस समय मीडिया में तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि आपका महंगाई भत्ता 3% बढ़ेगा या 4%। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ASIPN के आंकड़े के हिसाब से आपका महंगाई भत्ता है वो 4% बढ़ रहा है और कुल महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46 हो गया है और केंद्र कैबिनेट की बैठक में जो आयोजित होगी उसमें इसका ऐलान भी हो जाएगा। और दोस्तों, अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ ही साथ आपका 46% DA का भुगतान भी आपको किया जाएगा। वहीं दोस्तों, जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों का एरियर भी आपको है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी खबर है वो आपके सामने आ रही है आपकी अगस्त की पेंशन को लेकर। हाँ जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया है जिसमें कहा है कि अगस्त की पेंशन है वो आपके खाते में 25 तारीख तक डाल दी जाएगी। हाँ जी दोस्तों, ये जो आपकी अगस्त की पेंशन है वो त्योहारों को देखते हुए जल्दी डाल दी जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं हम ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।